डियर स्टूडेंट्स, आज आपको वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो अभी तक आपने सीखा था। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे। इट इज सेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो आपका स्केलर प्रोडक्ट, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा आपका वेक्टर प्रोडक्ट और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? स्केलर प्रोडक्ट जो है, इसमें जो क्वांटिटी मिलती है वो आपको स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर प्रोडक्ट जो है, इसमें जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए वो करते कैसे। जैसे इसको बाय डेफिनेशन पहले देखें तो स्केलर प्रोडक्ट को अगर आप डिफाइन करें तो इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर ए और बी आपके दो वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर एंगल, तो देन ए डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस ए भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, ये मॉडुलस ए भी स्केलर क्वांटिटी, cos थीटा एंगल है, इट इज स्केलर, तो होल क्वांटिटी बिकम्स स्केलर। तो अब देखिए जैसे हम आपको पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो लेते हैं वाई लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो लेते हैं वो जे लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस जो लेते हैं वो के। तो अगर यहाँ पर हम आई डॉट आई फाइंड करना चाहते, आई डॉट आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा? 0, और बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि आई इज ओवरलैप्ड ऑन अदर आई। तो यानी मॉडुलस क्या होगा? 1 इंटू कॉस 0, यानी क्या हो गया? ये 1 और ये कॉस 0। देयरफॉर इट इज आई डॉट आई इज इक्वल टू। इसी तरीके से अगर आप जे डॉट जे निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का भी एंगल वही होगा 0 डिग्री, तो दिस बिकम्स 0। सिमिलरली के डॉट के अगर आप निकालते हैं तो इनका भी एंगल वही होगा, यानी 1। आंसर होगा। तो अब अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे, इफ वी कंसीडर डिफरेंट वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए आई डॉट जे अगर आप लें तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? I is along x axis, J is along y axis, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री लेंगे तो 1 इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसी तरीके से सिमिलरली आई डॉट जे निकाला, जे डॉट के अगर आप निकालें और के डॉट आई अगर आप निकालें तो बोथ आर इक्वल टू 0। तो इससे क्या निकल गया? अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वी गेट वैल्यू 1। अगर आप सेम वेक्टर्स को, और अगर डिफरेंट वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उनकी वैल्यू 0। ठीक है। अब एक चीज और आती है कि इसको किया कैसे जाता है। अगर वेक्टर्स आपको दे रखे हों तो कैसे मल्टीप्लाई करें? तो बहुत सिंपल सा तरीका है मल्टीप्लाई करने का, कोई ज्यादा वो नहीं करना है। जैसे अगर आपके दो वेक्टर्स इफ ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 एंड b इज इक्वल टू आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k, दीज आर टू वेक्टर्स a एंड b। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें? बाय व्हाट? तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सिंपली अगर हम ए डॉट बी फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? आई आई के कोफिशिएंट्स, जे जे के कोफिशिएंट्स और के कोफिशिएंट्स को सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द रिजल्ट इन दिस वे। जैसे a1
B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 एंड सिंपली I के कोफिशिएंट्स, J के कोफिशिएंट्स और K के कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यू गेट डॉट प्रोडक्ट। अब अगर यही कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालें, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना, एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल निकालने के लिए देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B, ये होना चाहिए। अब A डॉट B तो आपने निकाल ली, मॉडुलस ऑफ A जब आप निकालेंगे तो यानी cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब A का मॉडुलस, जब मॉडुलस आप लेते हैं तो मॉडुलस के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर प्लस J स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर यानी A3 स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, B का निकालेंगे तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो इट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज A1i A2j and A3k and B is equal to B1i plus B2j plus B3k are the two vectors inclined at an angle theta. Then we find theta by using this. Clear? इसके बाद एक चीज और देखो कि अगर ये इस तरीके से है तो एक प्रोसेस हो गया, तो अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स लें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई भी दो वेक्टर्स आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस और B इज इक्वल टू आपका है I माइनस J माइनस। ठीक है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल यानी हमें थीटा निकालना। तो थीटा कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा पहले A डॉट B कर लें, 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1, कितना आ गया? माइनस 1। A डॉट B है यानी I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू गेट। अब इसके बाद मॉडुलस ऑफ A निकाल, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ B अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो रूट 3 और इट इज रूट 3। तो अब cos थीटा, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A डॉट B कितना था? -1 और ये रूट 3 इंटू रूट 3 तो कितना आ गया? 1/3 माइनस cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स माइनस 1/3। तो ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं और उस स्केलर प्रोडक्ट की सहायता से कोई भी एंगल कैसे निकालें। एक कंडीशन इसमें और आती है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर यानी एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, और जब एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री तो क्या होना चाहिए? A डॉट B इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स ये हैं और ये कहा जा रहा है कि शो दैट दे आर परपेंडिकुलर, तो सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर वो 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थैंक यू।